हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत कमेंट्स ये था कि आजकल क्यों मैं लाइव नहीं आ रही हूँ, क्यों मतलब गोलू फूली लोगों का वीडियोस कम आने वाले हैं, मैंने वो क्यों पोस्ट किया था, क्या चल रहा है लाइफ में, ये सारी चीज़ों को लेके। तो वही सारी चीज़ों को लेके आज इस वाले वीडियो पे मैं बात करूँगी। मैं सोची क्यों ना वीडियो पे ही बोल दूँ ताकि सभी लोगों को पता चल जाए, आप लोगों के। एंड मुझे नहीं लगता इस तरीके का चीज़ों को हाइड करना चाहिए। इस तरीके का चीज़ें अगर ज़्यादा लोगों तक पता होंगी, लोगों की प्रेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्रेयर के साथ साथ मुझे लगती है मैं हमेशा हर एक चीज़ को, मेरी खुद की जो भी पर्सनल लाइफ में भी पर्सनल चीज़ों को भी मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट रखी हूँ, जो कि इसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ। सो दैट्स द रीज़न आई थॉट कि मैं इस बात को शेयर करूँगी आप लोगों से। तो हुआ ये कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो एक बार मैं और धरनी दी हम लोग गए हुए थे अक्षय लोगों के घर पे। एंड उस टाइम पे मैं बहुत सारे कपड़े लेके गई थी। एंड उस दिन अक्षय को बहुत ही ज़्यादा फ़ीवर था। अक्षय के ये फ़ीवर की वजह से मतलब ऐसा ना, हम लोगों ने सोचा कि उसका कोई ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, पूरा होल बॉडी चेकअप का ब्लड टेस्ट जो भी लिखा हुआ रहता है वो सब बेस, जो भी मतलब थॉरो चेकअप होता है ब्लड टेस्ट का, वो चेकअप करा लेते हैं। तो उसके बहुत सारे ब्लड सैंपल्स लिए, लेने के बाद में उसका चेकअप हुआ। एंड वो मेरे घर पे आ गया था। उसके बाद वो एक 1 वीक के बाद में मेरे घर पे आया हुआ था। मेरे घर पे आ जाने के बाद में सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। एंड ब्लड रिपोर्ट्स आ जाते हैं। वो घर जिस दिन जाता है उसी दिन वो मुझे अपना ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट वो शेयर करते हैं। एक्चुअली उसके मॉम उससे पहले वाले दिन भी रिपोर्ट्स भेजे थे, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना सिर्फ़ और सिर्फ जो रिपोर्ट्स के अच्छे रिजल्ट्स थे वो वही भेजे थे। वो मे बी ये सोचे थे कि वो वाला बात भी वो मुझसे हाइड करते। वो बहुत ज़्यादा हाइड कर दिए चीज़ों को, ठीक है। वो बस अपनी ज़रूरत, जो भी चीज़ों में उनका फ़ायदा होगा वो वही बताती है, उससे अलावा नहीं बताती है। अगर उनको वो ये वाला वीडियो देख रही होगी तो भी मतलब उनको पता लगेगा। एंड मैं सोचती हूँ जब आप किसी को फैमिली जैसा सोचते हो, या आपके फैमिली, आपके नियर वन डियर वन जो भी है, जब आपका इतना एज हो गया है तब आपको चीज़ें हाइड करने से शायद मुश्किलें और ज़्यादा क्रिएट होंगी। तो बात यह है कि ना अक्षय का रिपोर्ट्स आया हुआ था पहले, जिस दिन वो यहाँ पे था उसी दिन उसके मॉम ने रिपोर्ट्स भेजे। एंड रिपोर्ट्स में ना सारे के सारे चीज़ें नॉर्मल थे, बस उन्होंने बताया कि उसका जो कोलेस्ट्रॉल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड उसके बाद में नेक्स्ट वाले दिन वो सुबह घर गया। वो घर जाने के बाद में वो मुझे एक रिपोर्ट भेजता है जिसमें उसका जो मतलब लिपिड प्रोफाइल का जो था, उसमें उसके 2 ऐसे टेस्ट थे जिसके मतलब ऐसे है कि जो नंबर्स है नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा थे, ठीक है। एक था उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा था, और उसका ट्राइग्लिसरीड जो होना चाहिए 250, वो वहाँ पे था 1284, ठीक है। 1284 मतलब बहुत 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 हाई है। तो मैं ना वो देखने के तुरंत बाद मैं अक्षय को बोली, एक काम कर तू मुझे थोड़ा टाइम दे। वो नीचे ही उसके मॉम के साथ में बैठा हुआ था तब मैं तुरंत अपने भाई, मेरा जो भैया है कज़िन, उसको मैंने रिपोर्ट भेजी। उसको रिपोर्ट भेजने के बाद में मेरे भैया ने क्या किया, वो रिपोर्ट को लेके, वो हॉस्पिटल में ही काम करते, वो रिपोर्ट को लेके डॉक्टर को दिखाए जो वहाँ पे थे अवेलेबल। तो उन्होंने बताया कि ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि उसको कभी भी उसको हार्ट अटैक आ सकता है। अगर वो अल्कोहलिक है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद में वो जो मतलब बेहोशी, एक बार अगर वो बेहोश हो गया तो फिर और शायद वो ना भी उठ सके, इतना ज़्यादा सीवियर था, ठीक है। तो मैं, मेरा जो कज़िन है, मेरी कज़िन कार्डियोलॉजिस्ट है, मैंने उसको भेजी रिपोर्ट्स। उसने भी मुझे सेम ही बताई। उसने बोली कि इसका बहुत ही ज़्यादा हाई ट्राइग्लिसरीड है, इसमें बहुत हाई चांसेस ऑफ हार्ट अटैक हो सकता है, लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, इमीडिएटली उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास में लेके जाना है। इवन चैट जीपीटी पे भी जब अक्षय ने वो ऐड किया था, इवन मैंने जब ऐड किया था तभी भी चैट जीपीटी से भी सिमिलर ही सजेशंस आए थे कि कार्डियोलॉजिस्ट के। और मेरे जो भी पहचान वाले लोग थे, मेरे जो भी मतलब ऐसा है कि लोगों को मैं जानती हूँ जिनको मेडिकल नॉलेज है, उन सभी लोगों को ही जब मैंने शेयर किया, सब के सब, इवन जिनको मेडिकल नॉलेज नहीं है, जो लोग मतलब ऐसे है कि जिनके घर पे किसी को ये इश्यूज़ था, वो सब लोगों ने मुझे ये एडवाइस किया कि उसको इमीडिएटली कार्डियोलॉजिस्ट के पास में लेके जाना है।
उस दिन था आई गेस संडे, ठीक है, मैं मतलब एज्यूम करके बोलो मंडे था उस दिन। तो वो मंडे को मैंने उसको बोला कि तब के तभी थोड़ी देर बाद ही अक्षय को मैं बोली जल्दी से मुझे फ़ोन कर अभी। वो फ़ोन किया, वो फ़ोन करने के बाद में मैं इतना ज़्यादा मतलब इस चीज़ को लेके मतलब उसको बताई कि देखो तुझे अभी के अभी हॉस्पिटल जाना है, मैं अभी ऐसे अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ कार्डियोलॉजिस्ट का, कार्डियोलॉजिस्ट के पास में हम लोग जाएंगे। वो बोला नहीं मैं देख लूँगा, आज तो नहीं, आज मेरा ऑफिस एक दिन है बस, आज मुझे ऑफिस करना ही पड़ेगा, आज ऑफिस नहीं, कल मेरी छुट्टी है, तो कल मतलब कल यानी कि उसका मंगलवार को उसका छुट्टी था, मंगलवार से लेके, ठीक है। तो मैं उसको बोली कि आज तो फिर ठीक है, कल फिर हम लोग जाते हैं, इमीडिएट जाना पड़ेगा अक्षय, रिपोर्ट्स अच्छे नहीं हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब उसको ना मैं एक्चुअली बोल दी कि ऐसा ऐसा रिपोर्ट्स मेरी कज़िन ने ये सब बोला है, ताकि उसको भी इस चीज़ का मतलब ऐसा है कि कितना इम्पॉर्टेंट है उसका डॉक्टर दिखाना, ये उसको पता चले। तो मैंने क्या किया फिर उसके बाद में उसको मैं बताई कि नेक्स्ट कल वाले दिन मतलब मंगलवार का मैं अपॉइंटमेंट लेके रखती हूँ कार्डियोलॉजिस्ट का। पूरा दिन हमारी ये बात हुई कि हम लोग कल नेक्स्ट वाले दिन जाने वाले हैं। रात को उसका ऑफिस शुरू होता है 9 बजे, उससे मेरी बात हुई थी 10:30 बजे से लेके हम लोग 3-4 बजे तक, ऐसे 2:30-3 बजे तक हम लोग बात किए वीडियो कॉल पे। बात जब कर रहे थे हम लोग, मैं पूरा थ्रू आउट मतलब ऐसा है कि हमारी जो भी बातें हो रही थी, हम लोग एक्चुअली रात को क्या करते हैं, हम लोग बात करने से भी ज़्यादा अक्षय का नाइट शिफ्ट रहता है, वो अपना काम करता रहता है एंड मैं फेसबुक के मैसेंजर पे मैं कुछ वीडियोस देखती रहती हूँ, तो उसके साथ वो भी देखता रहता है, बीच बीच में मैं भी देखती रहती हूँ। तो ये करते हैं एंड उसी टाइम पे मैं उसको कम से कम बहुत मतलब पूरा थ्रू आउट में हम लोगों के कन्वर्सेशन में मैं उसको बोलती रही कि हम लोग कल डॉक्टर के पास जा रहे, डॉक्टर के पास जा रहे। ये वो मुझे हाँ बोलता रहा, हाँ बोलता रहा। फिर कभी भी एक टाइम के लिए भी मैं उसको पूछी थी कि क्या हुआ, फिर डैड ने क्या किया, घर पे क्या बात हुआ, ये सब मैं पूछी, घर पे क्या बोल रहे सब लोग। तो भी उसने ये बोला कि कुछ नहीं, बस मैं नीचे गया, नीचे जाकर नहाया, फिर डैड कुछ मंत्र चालू करके दिए थे, वो मंत्र मुझे सुनना था, वो किया, तिलक लगा के दिए, ये सब वो सब बातें किया, ठीक है। एक्चुअली वो अक्षय ऐसा है कि उसके अगर मौसी या उसके रिलेटिव के किसी के घर पे भी कुछ भी, उसके पड़ोसी के घर पे भी कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है ना, वो मेरा एक्चुअली गॉसिप पार्टनर मेनली है, ठीक है। वो मुझे हर एक चीज़ शेयर करता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसने एक बार के लिए भी पूरी रात में जब मेरे से बात हुई तब उसने मतलब ये सारी बातें ही करी, मतलब उसके मम्मी, उसके माँ पापा ये मंत्र सुनाए, ये वो सुनाए, उसके मम्मी भी वरीड हैं, सब लोग ये सब बताए। बोलने के बाद में फिर 3:30 बजे फिर मैं सो गई। नेक्स्ट वाला मेरी बात हुई थी उससे सुबह को, नेक्स्ट वाले दिन सुबह के मतलब सुबह नहीं, दोपहर के 1 बजे मैंने उसको कॉल किया उसको जगाने के लिए कि चल अभी हॉस्पिटल जाना है हमें, आज तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही होगा। तो उसने मुझे बोला कि हाँ मैं उठूँगा तब मैं देखता हूँ, उठ के देखता हूँ, ऐसे करके बोला। ठीक है, जाऊँगा, उठ के देखता हूँ, बताता हूँ तुझे, ये बता, और मुझे हाफ एन आवर सोना है। ये हो गया। वो हाफ एन आवर के मीन वाली ना मैंने उसकी मम्मी को कॉल किया, उसकी मम्मी को कॉल करके मैं यही बोलने के लिए कि मैं आज उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास में लेके जाने वाली हूँ। तो जब मैंने उनको कॉल किया वो मुझे बोल रही थी मैं आपको कॉल ही करने वाली थी, कल हम लोग उसको लेके डॉक्टर के पास गए थे। मेरा जो जान पहचान का डॉक्टर है यहाँ पे, वो एक जनरल फिजिशियन है, मतलब वो उन लोगों के जान पहचान का एक डॉक्टर है जो थोड़े दिन पहले उसके पापा को जब दूसरा एक कोई डॉक्टर ने बोला था कि उनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, तब ये वाले डॉक्टर ने उनको दवा दिया था। 1 मंथ का दवा देने के बाद ही ट्यूबरकुलोसिस का वो ठीक हो गए थे, ठीक है। तो इसी की वजह से उनको इस बात पे भरोसा है कि वही डॉक्टर बेस्ट है। वो उस डॉक्टर के पास में लेके गए थे रात को 9:30 बजे के करीबन लेके गए थे। वो डॉक्टर एक जनरल फिजिशियन है, वो बोलती है कि वो एक लंग स्पेशलिस्ट है। एंड मतलब मैं एक बात इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि अक्षय के फैमिली में मतलब बहुत ही कम ये मेडिसिन्स, डॉक्टर, ये सब दिखाना ज़रूरी है, ये सब वो लोग प्रीफर करते हैं, ठीक है। इवन कोविड का वैक्सीन भी मैं बहुत इंसिस्ट करने के बाद में अक्षय को मतलब दिया गया था, बहुत बाद में, मतलब जब कोविड के मतलब ऑलरेडी वैक्सीन्स ख़त्म हो जा रहे थे, मतलब जब मतलब ऐसा है कि तब लास्ट के टाइम पे उसको दिया गया था 2022 के लास्ट में, तब मैं इंसिस्ट करने के बाद में उसको दिया गया था, उससे पहले नहीं देते। वो लोग दवा वगैरह बहुत ही कम खाते हैं, कम डॉक्टर के पास में कम जाते हैं, इस तरीके के हैं। एंड वो लोग उस डॉक्टर के पास लेके गए थे। वो डॉक्टर ने इट सिम्स अक्षय को समझाया कि 1 मंथ का दवा दिया, 1 मंथ की दवा के बाद में फिर से टेस्ट करेंगे, अगर नहीं कम होता है तो वो मतलब उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना होगा।
एंड वो डॉक्टर ने 3 टैबलेट्स दिए थे, वो 3 टैबलेट्स वो ऑलरेडी देना स्टार्ट कर दिया। मैं उस टाइम पे मेरे को इतनी बुरी लगी कि मैं इतना ज़्यादा वरीड हो गई थी अक्षय का जब ये रिपोर्ट आया। देखो अक्षय का ना मतलब मेरे लाइफ में मतलब इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मतलब मेरे एक घर रेंट पे लेने के लिए भी आई नीड हिम, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं रेंट पे भी नहीं ले सकती हूँ। मतलब इसलिए नहीं, फिनेंशियली बात को लेके नहीं, इसलिए क्योंकि ओनर यहाँ पे सिंगल लेडीज़ को नहीं देते घर, उसका इतना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं सोचने लग गई कि अक्षय का कुछ भी अगर उसको हो जाता है, मैं एक इंसानों की लिस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान वो मेरे लाइफ में है। मैं उससे इतना ज़्यादा क्लोज हूँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड, मतलब ऐसे क्राइम पार्टनर, गॉसिप पार्टनर, हर एक चीज़ है वो, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं सोच भी नहीं सकती एक दिन मतलब उसके बिना, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं मेरे दिमाग में यही था कि सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट होगा उसके लिए वही मैं करवाऊँगी। उसको तो ऑफिस से रिएम्बर्समेंट भी मिल जाएगा, एंड वो लोग रिच है, उनको ऐसा नहीं कि रिएम्बर्समेंट पे ही डिपेंड रहना है। तो ये सब था मेरे दिमाग में, एंड मुझे इतनी बुरी लगी कि मैं इतना, सब लोग मेरे कजिन्स लोग उसको लेके वरीड है, बट वो मुझे ये बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। रात को इतना बार बात होने के बाद में भी इतना छोटा छोटा बात उसने बताया कि उसके मंत्र चालू कर दिया, उसके डैड, ये वो सारी चीज़ें बताया, उसके कौन से मासी के घर पे कभी लड़ाई हो जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब बातें वो मुझे बोलता है। लेकिन ये वाला बात उसने नहीं शेयर किया जब उसका लाइफ को लेके इतना बड़ा सा एक मतलब डिजीज़ हो के है, जहाँ पे उसको मतलब मैं भी उतना एफर्ट दे रही हूँ उसको लेके, मैं सोच रही हूँ, मेरे घर मेरे कजिन्स लोग भी सोच रहे हैं, मेरे सब लोग पूछते जा रहे हैं, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। तो मैं ना इस बात को लेके मेरे को बहुत 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 ज़्यादा मैं हर्ट हो गई। शायद मेरी जगह पे आप में से भी कोई होने से आप लोग भी ऐसा ही फील करते हैं, आप लोग भी ऐसा ही फील करते हैं, है ना। तो ये क्या है, मतलब उसको मैं पूछी कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया, तुझे पूरी रात भर टाइम मिली थी, 3:30 बजे तक हम लोग बात किए, बट तूने क्यों मुझे नहीं बताई, ये वाली बात। उसके पास में कोई जवाब नहीं था, ठीक है। उसकी मम्मी भी उसको बोलने लगी तूने क्यों नहीं बताया उसको, बट उसके पास में कोई जवाब नहीं था। मैं उसको तब की तभी उसको मैसेज करके बोली मुझे तुझसे अकेले में बात करना है, तो वहाँ से हट, क्योंकि उसकी मम्मी वहाँ पे थी। तो वो ऊपर चला जाता है उसके रूम पे, वो जाने के बाद में मुझे वो कॉल करता है। मैं उसको बोली तू मुझे ये बता कि मतलब अगर हम लोग मतलब ऐसा है कि हम लोग फ्रेंड है, या हम लोग मतलब ऐसा है कि एक पार्टनर्स है, उसके बावजूद तू इतना बड़ा सा बात मुझसे हाइड करने की क्या नौबत आ गई, कौन सा जीएसटी तुझे देना पड़ा जिसके कारण तूने ये वाला बात मुझसे शेयर नहीं किया। बस इतना तुझे मेंशन करना था कि जब तूने ये मंत्र किया, ये किया, वो किया, सब कुछ बताया, तू बस एक बार बोल देता कि पहले भी मैं गया था एक डॉक्टर के पास में, मैं जाके वहाँ पे दिखाया हूँ, मम्मी मुझे लेके गई थी, वहाँ पे जाके मैं दवा खाना स्टार्ट कर दिया हूँ, ये तू बताना चाहिए था। तूने तो ये नहीं बताया, तूने एक बार के लिए मेंशन भी नहीं किया मुझे। हाँ, तुझे जाना चाहिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास में, तू जाके एक जनरल फिजिशियन के पास में तू जाके है, तूने देखा है जीपीटी का क्या रिजल्ट आया था, सब लोगों ने क्या बोला है कि तुझे कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। यहाँ तक ये डॉक्टर ने भी बोला कि 1 मंथ के ट्रीटमेंट के बाद में अगर नहीं कम हुआ तो फिर तुझे कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जाना है। जहाँ पे 250 नॉर्मल है, तो तेरा वहाँ पे 1284 है। तू इतना ज़्यादा मतलब स्कोर लेके तू बैठा हुआ है, इतना हाई स्कोर है तेरा, उसके बाद में भी तू डॉक्टर, तू इस चीज़ को, तू तो एडुकेटेड है, तेरे मॉम भी है एडुकेटेड है, बट वो कभी बाहर नहीं जाती, तू एडवांस है, तू तो तुझे तो पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए, कौन से डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, तुझे तो जाना चाहिए था। बट तो ये अभी एटलीस्ट अभी है, सुबह को भी जब मैं बोली तभी भी तूने मुझे नहीं मेंशन किया कि मैं ऑलरेडी डॉक्टर के पास में गया हूँ, मैं दवा खाया हूँ, ये सब कुछ भी मुझे नहीं बोला है तूने। तो इस बात के लिए ना मैं उससे बात करना बंद कर दी थी। मैं 2 दिन तक उससे बात नहीं करी, एंड वो 2 दिन तक मैं जब उससे बात नहीं करी, उसकी मम्मी मुझे कंस्टेंटली कॉल करती रही, बोलती रही कि तुम उससे बात करो, तुम उससे बात करो। मेरे को वो ये नहीं सोच रही थी मुझे कैसी फ़ील हो रही, वो मतलब उनके लिए ऐसा था कि मैं एज ए एंटरटेनमेंट के लिए उससे बात करूँ, उसको उसका मन बहला हुआ रहेगा, वो पेशेंट है, तुम उससे बात करो, तुम उससे बात करो, उसका तुम अगर हेल्प नहीं करोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो कौन करेगा, ये सब वो बोलने लग गए। मैं उसको हेल्प करने के लिए, मैं तो यहाँ तक उसको डॉक्टर के पास तक भी लेके जाने के लिए तैयार थी। फर्स्ट में मेरा यही था कि मैं उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास में लेके जाऊँगी, बट वो लोग ही चूज़ किए कि मुझे नहीं बताएंगे, मुझे एक्सक्लूड कर दिया उस वाले चीज़ से। तो मैं ना मतलब ऐसे बहुत हर्ट हो गई थी।
एंड मैं 2 दिन तक उससे बात नहीं की। थर्ड वाले दिन रात को ना, जब मैं सोई, मैं पूरी रात मतलब लेटी थी मैं बेड पे, एंड मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर उसको कुछ भी मतलब ऐसा है कि कुछ भी अगर गलत हो जाता है, मैं ना उस चीज़ को वैसे हाथों में हाथ लेके मैं अभी अभी बैठी हुई हूँ, ये मतलब ईगो अपना लेके कि नहीं उसने नहीं बताया। आई नो मैं हर्ट हुई हूँ, बट उसकी जगह पे मेरा अगर कोई नेबर या मेरा मोहल्ले का कोई होता तो भी शायद मैं यही करती। मुझे उसको लेके डॉक्टर के पास में जाना ही पड़ेगा। उसके बाद में वो लोग ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं नहीं करते, वो कम्प्लीटली उनका मैटर है। एंड ये बोल के मैं ना अक्षय को कॉल करी सुबह को उठने के तुरंत बाद। मैं अक्षय को कॉल करके अक्षय को बोली कि प्लीज़ मुझे एक काम कर, प्लीज़ मुझे एक काम, मुझे मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहती हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट के पास में, क्या तू जाएगा? एंड इतने में ना अक्षय के पास से मतलब जिस दिन ये वाला मैं उससे बात करना बंद कर दी, ट्यूसडे वेंसडे को ही उसने मुझे आई एम सॉरी बोल के मैसेज भी डाल दिया था। वो मुझे ये जस्टिफिकेशन दिया था कि वो घबरा गया है इसीलिए उसने हाइड किया, जो कि एक जस्टिफाइड रीज़न नहीं है मेरे लिए, अभी भी नहीं है, ठीक है। एक्चुअली उसका ये नेचर है, उसके मॉम का नेचर है चीज़ों को हाइड करना। मतलब देखो, तुम्हारे हैबिट्स को तुम चेंज कर सकते हो बट यू कांट चेंज योर नेचर, ठीक है। तो ये लोग ना मतलब बातें हाइड करते हैं। उसकी मॉम योगा क्लासेस में जाती है, उसके मॉम योगा क्लासेस जाती है, फिर कोई पूजा वगैरह का जो ये होता है ना, पाठ पढ़ते हैं, वो सब का जाते हैं। उनके पहचान के लोग हैं, अच्छे अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं। उनके सारे के सारे उनके जो भाई है, उनके जो सिस्टर्स है, सब लोग वेल एडुकेटेड है। एज्ड हो गया है बट वेल एडुकेटेड है। बट वो कभी भी इस तरीके का, जब भी घर पे कोई भी, जब हम लोग खुद भी, अगर मैं खुद भी मतलब पकड़ लो, मैं अपनी एज में भी रह के मैं इस चीज़ को ऐसा कुछ, ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि मैं इस चीज़ को लोगों से नहीं बताऊंगी। मैं अगर उनके जगह पे होती, मैं सोचती हूँ उनके जगह पे अगर कोई और माँ होती तो उनको ये करना चाहिए था कि मैं हाई हेल्प सीख करूँ, कि मैं अपने भैया को बताऊँ कि भैया अगर वो मेरे से एज है, उनको फिजिकली कोई वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना करना है, उनसे मैं एडवाइस लूँ कि अक्षय का ऐसा आया है रिपोर्ट्स, मुझे क्या करना चाहिए। मेरी फ्रेंड्स को मैं अपने भाई, जो घंटों घंटों तक मैं बात करती हूँ अपने बहनों से, मैं उनको पूछूंगी कि मेरा पता है अक्षय का ये रिपोर्ट्स है, कोई ना कोई तो एटलीस्ट सजेस्ट करेंगे उनको। जबकि तुम बोल रहे हो तुमको कि कोई नॉलेज नहीं है, शी इज़ एडमिटिंग द थिंग दैट उनको कोई नॉलेज नहीं है ये सब चीज़ों का। बट उसके वो डॉक्टर अच्छे हैं, उनके लिए ये है कि वो डॉक्टर अच्छे हैं। अरे डॉक्टर अच्छे हैं बट उसका स्पेशलाइजेशन सेम नहीं है। हाँ डॉक्टर अच्छे हैं, कोई भी डॉक्टर के पास में मैं तब लेके जाती शायद उसको, जब उसका मतलब उसका जो ये स्कोर आया हुआ था टेस्ट का, वो शायद बिलो 500 होता तो मैं लेके जाती। मतलब थोड़ा हाई है, ठीक है। अभी यहाँ पे मतलब 1000 हाई है, जो होना चाहिए नॉर्मल से 1000 हाई है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको उस चीज़ को सीवियरिटी समझ के आपको लेके जाना चाहिए था, जो स्पेशलाइज्ड है उनके पास में। अगर आपको नहीं पता, आप लोगों से पूछो कि मेरा बेटा का ऐसा ऐसा हुआ है, कौन से डॉक्टर दिखाना चाहिए, ये ऐसे सिचुएशंस पे कौन से डॉक्टर दिखाना चाहिए, ठीक है। ये सब भी उन्होंने नहीं किया। एंड वो लोग लेके गए। एंड मैं बात नहीं कर रही थी। जब मैंने अक्षय को नेक्स्ट मतलब जिस दिन मैंने उसको कॉल किया, कॉल करके जब मैं बताया कि आज ही डॉक्टर के पास जाना है तुझे, फ्राइडे को मैंने कॉल किया था। हाँ फ्राइडे को मैंने कॉल करके जब बताया कि आज ही तुझे डॉक्टर के पास उनको मैं तुझे लेके जाना चाहती हूँ, क्या तू तैयार है, वो एक ही बार में हाँ बोल दिया, ठीक है। एक्चुअली वो भी डरा हुआ था कि उसको जाना चाहिए, ठीक है, उसको जाना चाहिए, बट वो अकेला वो कुछ भी नहीं कर सक रहा था। और उसकी मम्मी उसको बांध रखी थी, ठीक है, कि वो ऑलरेडी बोल के रखी है ये वाला डॉक्टर ही अच्छा है बोल के। तो वो अकेला जब वो मुझसे पूछा कि तू भी चलेगी तो मैं जाऊंगा, तो मैं बोली हाँ मैं भी चलूँगी। फिर मैं AIG पे, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पे मैंने कॉल किया, वहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया, वहाँ पे डॉक्टर के बारे में बोली। उस दिन मैं उसको लेके गई, उसको वो तैयार होके आया, वहाँ पे मैं यहाँ से गई डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला जो टेस्ट का रिपोर्ट्स देखे कि ये वाला टेस्ट का रिपोर्ट्स मैं मतलब ऐसे है कि एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं फिर से आपका चाहता हूँ कि कल सुबह को आप फास्टिंग करके फिर से एक टेस्ट करवाओ। तो वो हुआ, वो होने के बाद में मतलब ऐसा है कि वो चले गए। एंड इतने दिनों मतलब ये जो टाइम पे ना अक्षय की मॉम रेपिटेडली मुझे मतलब ऐसा है कि बेग करती जा रही थी, ये सब बोलती जा रही थी मुझे, वो आपको तो कुछ भी करने को नहीं बोल रही हूँ मैं, आपको तो ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ना आपको कोई मतलब पैसों से हेल्प करना है, आपको फिजिकली कुछ करना है, आपको दवा देना है, ये सब कुछ भी नहीं, बस उससे बात करो, आप अच्छे से प्यार से बात करो।
वो ये नहीं समझ रही थी, मैं उसके झूठ से मैं हर्ट हो के थी, मैं इतना ज़्यादा लो फील कर रही थी। मैं लिटरली लाइक व्हाट आई वाज थिंकिंग जिस इंसान के बारे में मैं ऐसा सोच रही हूँ वो इंसान मेरे को एक्सक्लूड कर दे रहा है उसके लाइफ के इतना बड़ा एक डिसीजन से लेके। तो मैं यहाँ पे रह के क्या करूँ? मैं जितना मतलब ऐसे है कि अपने बिजनेस में अर्न कर रही हूँ वो मैं अपने अगर नेटिव में जाके अर्न करती हूँ, मुझे रेंट भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं मेरे बच्चों को लेके मैं अच्छे से रह सकती हूँ। लेकिन वहाँ पे रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, बट उससे भी उस रेंट शायद नहीं पे करना पड़े, बट उससे और भी ज़्यादा बहुत सारे नए नए जैसे 10-20 और नए इश्यूज अराइज हो जाएंगे। ठीक है, नए नए और 10-20 इश्यूज अराइज हो जाएंगे जो कि रिलेटेड टू सेफ्टी रहेगा मेरे, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी का इशू इसलिए है, वो एक विलेज है, वहाँ पे मेडिकल इमरजेंसीज के कोई भी मतलब ऐसा है कि फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो मतलब ऐसा है कि इमीडिएटली अवेलेबल हो जाए। फिर उसके बाद में अकेली रहना वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी बात है। सिंगल लेडी अपने घर पे ही क्यों ना रहो, वो कि गांव है, लोगों का नैरो माइंड थॉट्स है बहुत ही ज़्यादा कि ये तो डाइवोर्स्ड है, अभी अकेली रह रही है, घर पे रह के क्या काम कर रही है। वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस कपड़ों का हो रहा है, उन लोगों के लिए ये गलत ही कुछ रहेगा। ठीक है, तो वो सेफ़ नहीं है। एंड जो कि मैं मतलब अकेली मतलब ऐसा हूँ, मेरे जो मतलब ऐसा पूरा फैमिली में मतलब अभी तो मेरा कोई भी ऐसे नॉमिनी नहीं है, तो इस कारण वो प्रॉपर्टी मेरे नाम से है। तो मेरे जो भी मतलब क्लोजेस्ट वाले लोग रहेंगे वो लोग चाहेंगे ही कि मतलब मैं अगर नहीं रहूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उनके पास में वो आ जाएगा वो प्रॉपर्टी। ठीक है, वो सब के लिए वो लोग कुछ भी हद तक जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे जाना सेफ़ नहीं रहेगा। एंड मैं अगर वहाँ पे जाती हूँ, मेरे पास में भी जो भी थोड़ा बहुत सेविंग्स है वो पूरा मतलब जाने के लिए ही शायद मुझे एक 1 लाख से अबव लगेगा, क्योंकि मुझे पहले 6 बिल्लियों को लेके जाना पड़ेगा, फिर 3 डॉग्स को लेके जाना पड़ेगा, मेरे सामान वगैरह लेके जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ों को लेके जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके मुझे वहाँ पे ट्यूबवेल नहीं, पानी का बंदोबस्त नहीं, पानी का ठीक करना पड़ेगा। फिर खिड़कियाँ लगाना है वहाँ पे, पूरा खिड़कियाँ मतलब ऐसे खुले हुए हैं। ठीक है, और दरवाज़ा लगाने पड़ेंगे। गोलू फुली पुपाई को कैट से अलग रखने के लिए मेरे घर के अंदर कोई मेन मतलब डोर नहीं है, बस एक मेन डोर है, दैट इज़ सेट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो अंडर कंस्ट्रक्टेड घर था तो वैसा ही है, तो वो सब करना पड़ेगा। वहाँ पे कम से कम मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा है। तो मेरे पास में और कुछ पैसे नहीं बचेंगे, ये एक रहेगा कि मैं फिर क्या करूँगी। फिर मैं वापस भी आने का सोचने से मैं नहीं आ पाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि मैं चली जाऊँगी, बट मैं चली जाऊँगी क्योंकि यहाँ पे रह के इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू लाइक, क्योंकि अभी देखो बिज़नेस बहुत मतलब 2 महीना ही कंप्लीट हुआ है ना। 2 महीने में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि मैं लाखों रुपए का माल लेके आके रख दी हूँ, नहीं। मैं थोड़ा थोड़ा करके जितना भी अर्न होता है उससे मैं नया चीज़ एक लेके आने का सोचती हूँ। वैसे वैसे करके करके रह रही हूँ। रेंट 2 मंथ्स का जो रेंट था वो अक्षय ने पे किया था, क्योंकि वो मुझे बोला था कि मैं उसको जब मेरा मतलब ऐसे कि ऑफिस का ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आएगा तब मैं उसको पे कर दूँगी। यही हम लोगों का बात था कि मैं तब उसको पे कर दूँगी। ये हो के है। तो ये सब सोचने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रेस हो गया था। एंड जब अक्षय को नेक्स्ट वाले दिन डॉक्टर फिर नेक्स्ट वाले दिन टेस्ट करने के लिए बोला, तो वो टेस्ट करने के लिए वो आया। वो टेस्ट करने के लिए आया, वो बोला कि मुझे आने की ज़रूरत नहीं। रात को हम लोग ये प्लान करे थे कि 8 बजे वो अपने घर से हॉस्पिटल आएगा, मैं भी यहाँ से हॉस्पिटल जाऊँगी। फिर ये वाला कैंसिल हो गया। फिर वो बोला कि एक काम करूँगा, मैं डायरेक्टली अपने घर से हॉस्पिटल जाऊँगा, ब्लड दूँगा, ब्लड देने के बाद में 2 आवर्स के बाद में रिपोर्ट्स आएंगे, वो 2 आवर्स मैं तेरे घर पे आ जाऊँगा। तेरे घर पे आने के बाद में हम दोनों साथ में, तेरा भी तब तक मतलब काम घर का जो भी बेसिक काम होता है डेली वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम लोग चले जाएंगे हॉस्पिटल फिर से। हॉस्पिटल फिर से जाने के बाद में डॉक्टर कंसल्टेशन के टाइम पे तू भी रहेगी साथ में। यही हम लोगों का प्लान था। बट रात को हम लोग ये था, सुबह को वो मुझे बोलता है कि वो अकेला चला जाएगा एंड वो वहाँ पे दे के फिर वो मेरे घर पे आ जाएगा। हाँ, सुबह को मैंने कॉल किया उसको, वो बोला हॉस्पिटल के लिए निकला हुआ है। तब वो बातें कर रही थी, तब मैं उसको ब्लड देने के लिए वो आया था। तो मैं उसको बोली तो तू मेरे घर पे आ रहा है? बोला नहीं, मेरे घर पे सत्यनारायण की पूजा है तो मैं अपने घर चला जाऊँगा, उसके बाद में मैं रिपोर्ट्स कलेक्ट करके फिर तेरे पास में आऊँगा, ये बोला। तो रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के टाइम पे वो बोला कि वो मेरे पास में आएगा। तो मैं बोली कंसल्टेशन के टाइम पे मैं मेरा भी होना ज़रूरी है। उसने बोला नहीं, तुझे आने की ज़रूरत नहीं है, खाली पीली तू मत आ, तुझे भी वहाँ पे गोलू लोगों को छोड़ के आना पड़ता है और मैं देख लूँगा, तुझे आने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला बात हुआ।
अब वो ब्लड दे के घर चला गया। घर जाने के बाद में नेक्स्ट उसने जब मतलब आ रहा था, वो मतलब रिपोर्ट कलेक्ट करके उसको कंसल्ट करना था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने तो मुझे पहले से ही मना कर दिया था। मैं तो नहा के खाना खा के पूरा तैयार थी कि मैं भी जाने वाली हूँ, बट उसने मुझे मना कर दिया। एंड वो ना मतलब ऐसे मना कर दिया। एंड एक बात मुझे भी ये है कि ऐसे सिचुएशन में मुझे मेरा जो कज़िन है उसने सजेस्ट की है कि मैं उसको मतलब ऐसे कि हाइपर ना करवाओ। अगर वो हाइपर हो जाता है, ऑलरेडी उसका 1 to 8 ट्राइग्लिसराइड हो गए है, अगर वो ज़्यादा स्ट्रेस लेगा या फिर पैनिक हो जाएगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्ट्रोक होने के चांसेस है। तो ये वाला मैं अवॉइड करना चाह रही थी। तो मैं उसको कॉल करके बोली, उसने बोला तुझे आने की ज़रूरत नहीं, मैं दिखा लूँगा। हो गया। उसके बाद उसके मॉम का फिर से मुझे फ़ोन आ रही है, फ़ोन आती जा रही है, फ़ोन आती जा रही है। वो मुझे फ़ोन करके यही बोलती जा रही है कि वो बार बार मुझे फ़ोन करके ये बोल रही है कि तुम क्यों नहीं गई, वो थोड़ा डांट ही लेता तो भी चली जाती, वो डांट लेता तो भी चली जाती, तुमको जाना चाहिए था, क्यों तुम चली जाओ, तुम उसको बिना बोले चली जाओ। अगर मैं बिना बोले जाती हूँ तो कितना ज़्यादा वो गुस्सा हो जाएगा, आप लोग सोचो। ठीक है, मैं वो नहीं चाहती थी, वहाँ पे जाके वो गुस्सा कर देगा, तो वो मैं नहीं चाहती थी। एंड मतलब वो बोल रही थी, मैं सोची थी वो शायद आएगी, बट वो भी नहीं आई। वो मुझे बोल रही थी कि अभी मैं उसके ऑलमोस्ट अक्षय शायद हॉस्पिटल पहुंचने के 9 to 10 मिनट्स दूरी पे था, तब वो 45 मिनट्स दूरी पे वो बैठी हुई है। वो तब बोल रही वो आएगी, वो अक्षय का एक फ्रेंड को कॉल करेगी, कॉल करके वो उसको लेके फिर वो आएगी। मैं तो फिर अक्षय को कॉल करके बताई कि वो आना चाह रही है, और मुझे भी बोल रही है मैं आ जाऊँ क्या, मैं आ जाऊँ क्या। बार बार मैं कॉल करके बोली थी, अक्षय ने बार बार मना किया। बोलता है मैं उनसे बात करूँगा, मैं बोलता हूँ उनको आपको जाना चाहिए था, आप ऐसे कैसे छोड़ दिए, ऐसे करके वो मुझे बोल रही थी आप ऐसे कैसे छोड़ दिए, आपको जाना चाहिए था। तो लिटरली वो हर टाइम पे ऐसे ही बातें करती रहती है। ठीक है, ऐसे ही एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं इस बात को भी एडमिट करती हूँ, जब मेरी जॉब छोड़ने की जो बात थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करी थी कि हम लोग हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा मतलब ऐसा हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, हम लोग हैं। मैं मतलब ऐसे ये सारी बातें करी थी। बट इस पॉइंट ऑफ बात मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अक्षय का जब ये सब हुआ, तो वो लिटरली ना मतलब ऐसा है कि वो मतलब अक्षय को लेके वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड अक्षय का भी एक ये है कि मतलब अक्षय को लेके वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव है कि अक्षय के लाइफ में ना उसके कोई बेस्ट फ्रेंड का रिलेशन, उसके लाइफ में जो भी रहेंगे उन सभी के साथ में वो रिलेशन ऐसे करके ख़राब कर देती है। क्योंकि वो ना एक मुझे शक पकड़ लो, मुझे बोलेगी ये करने के लिए, मैं शायद वो कर लूँगी, उसके बाद में अक्षय का सपोर्ट लेके वो बोलेगी, वो इस तरीके का मैनिपुलेट कर देती है। ठीक है, वो मतलब ऐसे मुझे पकड़ लो बोल देगी कि तुम चली जाओ वहाँ पे अकेली। मैं अगर अक्षय के बात के बिना अगर चली जाऊंगी तो मेरे साथ में अक्षय का झगड़ा हो जाएगा। एंड उनके लिए वो है कि वो झगड़ा मतलब ऐसा है कि इट्स ओके, ऐसा टाइप का। ठीक है, वो झगड़ा ऐसे ठीक है, नॉर्मल बात है। इस तरीके का बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो मैं मतलब अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो मैं क्यों वीडियोस नहीं बना रही थी, ये वाला ही बात था कि अक्षय का हेल्थ को लेके। एंड अल्टीमेटली हम लोग वहाँ पे गए, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने देखने के बाद में रिपोर्ट्स थोड़ा कम आए हैं, मतलब ऐसा जो भी 1200 थे वो 700 पे आ गया है। 700 पे आने के बाद में फिर उन्होंने मतलब ऐसा दवा लिख के दिया, एक टैबलेट। बट अक्षय की मम्मी वो टैबलेट उसको नहीं लाने दी थी, वो बताई है कि जो भी मतलब ऐसा है कि डॉक्टर जिनको विजिट करे वही दवा वो खाए। एंड अभी तक वो लोग वही कर रहे हैं। बट मैं इस बात के लिए मतलब अभी गिल्ट फ्री हूँ कि मतलब उसको मैं डॉक्टर के पास में लेके गई थी। मेरा यही बस मैटर है कि मेरे को मतलब ऐसा है कि उसको डॉक्टर के पास में लेके गई थी, क्योंकि अगर मैं कुछ नहीं करके ऐसे ही बैठी हुई रहती, अगर उसको कुछ हो जाता ना, मैं पूरी लाइफ उस चीज़ को लेके गिल्ट फील होती रहती मेरी कि मतलब मैं उसको लेके नहीं गई, है ना। तो अक्षय तो डॉक्टर के पास में जाके दवा लेके फिर यहाँ पे आया था। यहाँ पे वो मतलब वैसे रुका था। तो जब वो यहाँ पे आ रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी मम्मी बोल रही थी अक्षय को, मुझे बोल रही थी तुम एक काम करो, अक्षय को लेके मेरे घर पे आ जाओ, उसको लेके आ जाओ, फिर रात को तुम थोड़ा टाइम उसके साथ में बात वगैरह कर लेना, यहाँ पे परी के साथ में भी थोड़ा खेल लेना, उसके बाद में रात को तुम ऑटो करके चली जाना। मतलब वो इतना ज़्यादा मतलब ऐसा है कि सोच रही है, ये शायद मतलब उनको कोई बेटी होने से वो इस चीज़ को रिलेट कर सकती थी या फील कर सकती थी वो, कि मैं रात को अकेली उतना दूर से ऑटो करके आ जाऊँगी, वो क्या ऑटो करके आ जाऊँगी या कैसे भी जाऊँगी, तुम चली जाना, इस तरीके से वो बोल रही थी। एंड ये जो मैं 2 दिन तक बात नहीं करी थी अक्षय से, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मुझे
मुझे क्या कुछ मतलब कैसे कैसे बातें करके वो मुझे बोलना चाह रही थी कि मैं उससे बात करूँ। तो कभी बोल रही थी मैं तुम्हारे लिए ना ये गोल्ड का ये कर, मैं मेरे गोल्ड को लेके मुझे कभी क्रेज़ है ही नहीं कि मेरे को गोल्ड को लेके ये है, ठीक है। मेरे को गोल्ड वगैरह या कुछ भी ऐसा गोल्ड का बोलो या मतलब ऐसे ज्वेलरीज का मुझे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं मतलब ज्वेलरीज़ का बिल्कुल ही मतलब कुछ भी नहीं है मेरे, मतलब मम्मी के पास में बहुत सारे ज्वेलरीज़ थे, बहुत सारे। मैं अपने जो एक्स हस्बैंड के साथ में अपने 8 इयर्स बिताई हूँ, उसने मुझे उसने मुझे मतलब जब हम लोग का डाइवोर्स फाइल हो गया या हो मतलब डाइवोर्स फाइल हो गया उससे 1 हफ्ता पहले उसने मुझे 2 पायल मतलब ऐसे एक पेयर ऑफ पायल दिया था, और ये ऊपर वाले कान का जो है ना वो वाला मैं मुझे दिया था। आई थिंक सब कुछ मिला के 2600 का बिल हुआ था, वो दिया था। मतलब वो वाला मेरे पास में अभी भी रखा हुआ, उसके अलावा उससे मैंने कभी नहीं लिया, ना उसने मुझे कभी दिया है। मैं ऐसी हूँ, मुझे पसंद मतलब ज्वेलरीज मुझे उतना क्रेज़ नहीं है मुझे, लेकिन ज्वेलरीज होना ज़रूरी है। मम्मी के पास में बहुत सारे थे, मेरे माँ के पास में जितने ज्वेलरीज थे बहुत ही ज़्यादा थे, एंड वो सारे ज्वेलरीज मतलब ऐसा बहुत काम में आए थे। कुछ ज्वेलरीज जो मम्मी जब बीमार पड़ी थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मेरे घर पे ना मेरे कजिन्स बोलो, मेरे घर के सारे मतलब बच्चे, मामा जी, सब लोग ना मतलब ऐसा है कि मेडिकल चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, हम लोगों ने देखा है। मेरे मामा जी लोग भी मतलब डॉक्टर रहे हैं, मेरे कज़िन भी अभी डॉक्टर है, मेरा जो भैया कज़िन मतलब मेरा जो कज़िन भैया है वो सब लोग हम लोगों ने देखा है। मैं तो मतलब क्लास 10th पे थी तब से माँ का पूरा टेक केयर करी हूँ। माँ तो मेंटली इल थी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे टेक केयर करी। उसके बाद में मेरी शादी के बाद में मैं और मेरे एक्स हस्बैंड दोनों मिलके, मेरी मम्मी का लीवर फैटी लीवर हो गया था, तो माँ को पूरा 6 मंथ्स तक हम दोनों मिलके माँ का देखभाल किए हैं। माँ को हैदराबाद ही लेके आए थे, यही हॉस्पिटल पे ही। माँ उसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया था है मतलब जब मैं दिखा रही थी वहाँ पे असम में इंटरनेशनल हॉस्पिटल गुवाहाटी में, वहाँ पे बोल दिया था माँ 2 मंथ्स ही बस सर्वाइव करेगी, इनको घर पे लेके चले जाओ। तभी हम लोग मम्मी की कुछ ज्वेलरीज, बहुत सारे ज्वेलरीज थे माँ के, बहुत ही मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज थे। एफडी का तोड़ के फिर हम लोग सोचे थे बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, शायद हैदराबाद आना, हैदराबाद के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, तब बहुत सारे एफडी तोड़ के फिर उसके बाद में ज्वेलरीज बेच के बहुत कम प्राइस में यहाँ पे लेके आए थे। बट यहाँ पे लेके आने के बाद में मम्मी का ट्रीटमेंट, दवा दे दिया, सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ करके 28,000 ही बस हुए थे। इवन मतलब ट्रैवलिंग का जो बिल वगैरह था, टिकट्स वगैरह, वो सब भी इंक्लूडेड था। तो मैं उसके बाद 6 मंथ्स तक हम लोग ऐसा किया, मैं रात को सो जाती थी, रात को मेरे एक्स हस्बैंड जागते थे, मम्मी को पूरा मतलब अगर माँ को पानी चाहिए, दवा देना है, माँ का ध्यान रखने के लिए पूरा रात को वो जागता था। जो जिन्होंने किया है उस चीज़ को मैं कभी भी मतलब ऐसा नहीं कर बोलूँगी कि उन्होंने ये नहीं किया, वो बहुत किया है। एंड दिन के टाइम पे फिर मैं खाना बनाती थी, दिन के टाइम पे फिर मम्मी का मतलब सुबह मेरी होती थी, माँ तो बेड पे ही पूरा लेटी थी, तो बेड से उठ नहीं सकती थी, माँ पॉटी सुसु सब बेड पे करती थी, तो वो सब क्लीन करने से ही मेरी दिन की शुरुआत होती थी। फिर खाना बनाना, फिर खाना देना, सब मम्मी के लिए अलग खाना, हम लोगों के लिए अलग खाना, ये सारी चीज़ें करके फिर घर का काम करना, हाँ ये सब करके फिर पूरा दिन बीतता था। उस टाइम पे मेरे एक्स हस्बैंड सोता था क्योंकि रात को फिर उसको जागना है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा, फिर मैं कई रात माँ को लेके हॉस्पिटल में एक बिताई हूँ, कई रात, हाँ अकेली हॉस्पिटल में बिताई हूँ। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं और मेरा जो दोस्त बताई हूँ अनवर, जो मम्मी का लास्ट में मतलब माँ जब एकदम लास्ट टाइम पे भी माँ को आईसीयू पे रखना, ये सब कुछ करना, लास्ट पानी का घूंट भी उस मेरे वो दोस्त ने ही दिया है, अनवर, ठीक है। तो वो और मैं बहुत रात जागे हैं हॉस्पिटल पे, बहुत टाइम। तो मुझे हॉस्पिटल वगैरह का बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है। मेडिकल लाइन पे मेरे घर के सारे कज़िन्स का ही बहुत अच्छे से, मेरे इस जनरेशन्स का बहुत अच्छे से नॉलेज है। हम सभी लोग मतलब मामा जी लोग भी बहुत हॉस्पिटल पे रहे, कोमा में चले गए, फिर उसके बाद आए नहीं। ऐसे तीन मामा जी तो सेम कोमा में चले गए लीवर के ही इश्यूज़ की वजह से, फिर वो आए नहीं, फैटी लीवर की वजह से ही, ठीक है। एक जन का ऐसे कोलेस्ट्रॉल की वजह से सेम जो हुआ था वही हुआ था, ठीक है। वही वो मामा का भी मतलब ऐसा हुआ था, चीनी मामा, तो उनको भी सेम हुआ था। तो हम सभी लोगों को बहुत अच्छे नॉलेज है। जब आपको कुछ भी नहीं पता है, स्पेशली इस तरीके का चीज़, ये तो कोई चोरी डकैती का केस नहीं है कि लोग हंसेंगे या लोग छी करेंगे। जब इस तरीके का हालात होता है तब आपको लोगों से बात करोगे तब आपको पता चलेगा। घंटों तक आप क्या किया, उसके घर पे क्या हुआ, इसके घर पे क्या हुआ, ये सब सुन के बातें करने से अच्छा इस तरीके का नीड के टाइम पे आप बात करो लोगों से, है ना।
कोई भी इंसान, जान पहचान का अगर इंसान कोई अगर रॉन्ग ट्रीटमेंट हो रहा है या उसके पास में पैसे है, पैसे होने के बावजूद भी अगर वो अच्छा कोई है मेडिकल हेल्प सीख नहीं कर रहा है, तो एक बार अगर वो चला जाता है, अगर कुछ हो जाता है उसको नेगेटिव वाला कोई भी चीज़ अगर हो जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बहुत मतलब आप पछताते रहोगे, पूरा लाइफ भर पछताते रहोगे आप। एंड अभी तो देखो अभी उसको डॉक्टर दिखा दिया है उसने, अभी तक वो लोग अभी तक दवा नहीं लिए है, अभी पता नहीं उसका दवा मतलब लेंगे कि नहीं लेंगे। पिछले 2 दिन तक तो अक्षय यहाँ पे ही था, अक्षय यहाँ पे था, मैं उसका पूरा खाने वगैरह का ध्यान रख रही थी। ठीक है, उसको जो भी मतलब एकदम मतलब बिल्कुल ही मतलब तेल के बिना खाना दे रही थी, माँ को जैसे बना के देती थी सेम उसको भी वैसा दे रही थी। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसको कोई दर्द नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसको, बट स्टिल दवा तो लेते रहना है। यहाँ पे भी AIG में जो कार्डियोलॉजिस्ट दिखा है, कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला है वो वर्कआउट कर सकता है, खाना भी सब कुछ खा सकता है, बस ऑयल का मतलब ऐसे है कि कंजम्पशन कम करने के लिए घी खा सकता है बट लिमिटेड। एंड उसके बाद में घी और कोकोनट ऑयल खा सकता है। एंड उसके बाद में और क्या था, हाँ उसके बाद में और भी कुछ कुछ चीज़ें थे जो उसको, जैसा स्मोक करना, अल्कोहल कंजम्पशन, ये सब उसको बिल्कुल ही बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली नहीं है। 3 महीना तक ये एक टैबलेट दिया था, वो टैबलेट 3 महीना तक खाना था, उसके बाद फिर से टेस्ट करना था, ये था। तो अभी पता नहीं वो लोग वो दवा लाएंगे कि नहीं, खाएंगे कि नहीं, बट मेरा जो ये था ना कि चलो मैंने वो कर लिया, मैं वो वाला चीज़ को लेके ये हो गई हूँ। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी खुद की मतलब अर्निंग नहीं है, ये बोलना नहीं चाहिए बट स्टिल मैं बोल रही हूँ कि मेरी खुद की अभी मतलब अर्निंग वैसा नहीं है कि मैं किसी को हेल्प कर सकूँ, बट स्टिल मैं उस बात के लिए ये हूँ कि उस दिन उन्होंने बोला था कि मैं तो कुछ पैसे से भी हेल्प नहीं करूँगी, नहीं करने को बोल रही हूँ, ना मैं तुमको पैसे से हेल्प करने के लिए बोल रही हूँ, ना ही तुमको दवा लाने के लिए बोल रही हूँ, दवा दो बोल के दे रही हूँ। हाँ लेकिन मैं मतलब थोड़ा सा भी हो, जितना भी हो, मैंने भी कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, इस बात के लिए मतलब एक ये रहेगा कि चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं वो अच्छा रहे। देखो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट वाली बात, वो हेल्दी रहे, दैट्स द मेन थिंग, है ना। उसके अलावा तो और कुछ भी मतलब ऐसा है कि कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा और क्या ही एक्सपेक्टेशंस हम कर सकते हैं। वो हेल्दी रहे, जो भी इंसान रहे वो, मतलब ऐसा बीमारी वगैरह से या मतलब अपने आप जिसको जानते हो, जिससे आप क्लोज हो, वो इंसान हेल्दी रहे, इससे बड़ी और आपके लिए क्या ही हो सकता है। एंड रही बात उसकी मॉम की, उसकी मॉम है वैसी, मतलब वो ना साइकोलॉजिकली थोड़ा अजीब है। वो उनकी फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड रहते हैं लोगों से। उसकी मम्मी जाती है, योगा वगैरह करती है, बट वो बहुत ज़्यादा ऐसा सेल्फिश टाइप की है। मतलब सेल्फिश बोलूँगी इसलिए क्योंकि ग्रैटिट्यूड नहीं है उसमें। एंड वो बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव है उनके बेटे को लेके। एंड अक्षय लाइक शुड बी अ मैन बिफोर ही इज़ अ सन, राइट। वो ना कभी वो मतलब कोई भी इंसान, मतलब उसके उसके दोस्तों को भी वो बहुत कुछ बोल देती है। हाँ तो हर कोई हर चीज़ को मतलब ये सब को एक मतलब ऐसा नहीं ले सकते, किस तरीके का बातें करते हैं। मेरे पास में कुछ कुछ ऐसे ऑडियो क्लिप्स है, बट मैं नहीं चाहती वो सब मैं अभी शेयर करूँ। बट रिसेंटली तो मैं मतलब इतना ज़्यादा, अक्षय इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बींग, उससे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके मॉम जिस वे में बात करती है वो बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग लगती है, बहुत ही ज़्यादा डिग्रेडिंग फील होती है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग फील होती है। ठीक है, मैं तो मतलब अगर मतलब मुझे कभी भी मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस से मैं ये सब फालतू के मतलब चीज़ें मैं नहीं ले सकती हूँ। मेरी यही बात है, मतलब मैं ये सब चीज़ें मतलब नहीं ले सकती हूँ, बिल्कुल ही नहीं ले सकती हूँ। मतलब बहुत अजीब से बातें कर देती है। ठीक है, काम वाली के साथ में कंपेयर कर देती हैं। और फिर उस चीज़ को कामवाली के साथ में कंपेयर कर देती है कभी कभी। मतलब 4 साल से मैं अक्षय को जानती हूँ, ये 4 साल में मतलब उसके लाइफ में इतना बुरा बुरा टाइम आया है, बट स्टिल लाइक आई ट्राई टू लाइक आई एम देयर विथ हिम, स्टिल आई एम देयर विथ हिम, बट स्टिल उनको उस चीज़ का बिल्कुल ये नहीं है। अक्षय अक्षय के लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ, बट उनके लिए कैसा है अभी कोई भी इंसान को अभी वो अगर ऐसा सोचेगा कि मतलब वो अगर ऐसा अक्षय जैसा, अक्षय के लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन उसकी मॉम जिस वे में हरकतें करती है, फिर मैं अक्षय को जब बताती हूँ ये सारी चीज़ें, तब क्या होता है अक्षय के, वो जानबूझ के अक्षय का और एक अक्षय का एक अच्छा केयरिंग इंसान जो है अक्षय के लिए, वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे रही है। अरे बहुत सारे ऐसे ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो ना मतलब ऐसे है कि ऐसे कुछ लोगों के वजह से अच्छे अच्छे रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप बोलो या ऐसे बहुत सारे चीज़ें, वो सब ख़राब कर देते हैं। मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड का भी रिलेशन एक ऐसा ही एक इंसान के, एक लड़का के वजह से ख़त्म हुआ है। जो लड़का को मैंने खाना दिया था, जो लड़का मेरे घर पे आके खाना खाया, जो लड़का
मेरे घर पे आके खाना खा के उसको सोने के लिए कंबल तकिया सब कुछ दी, लेकिन उसने मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ में बेस्ट फ्रेंड की भी गलती है कि उसने उस चीज़ को बिलीव किया। बट हाँ, वैसा हुआ है। ऐसे कुछ कुछ लोग होते हैं जो लोग अच्छे रिलेशनशिप को ना ख़राब कर देते हैं। बाद में शायद ऐसा हो कि मतलब ये वाला रिलेशनशिप नहीं रहने से उसके जो जिनके वजह से मतलब जैसे अक्षय की लाइफ में अगर मैं नहीं होती हूँ तो अक्षय कैसा रिएक्ट करेगा, वो शायद उसकी मम्मी के लिए बहुत ही अभी जैसा जितना ख़राब लग रहा है उससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। बट स्टिल वो उनको ये बात अभी समझना चाहिए, उनको ये वाला बात अभी समझना चाहिए कि अगर वो मेरे साथ में अच्छा बिहेव करेगी, मैं अक्षय के साथ में अच्छा बिहेव करूँगी। अगर अक्षय के बेस्ट फ्रेंड के साथ में वो अच्छा से बिहेव करेगी, अक्षय का बेस्ट फ्रेंड भी अक्षय के साथ में बिहेव करेगा अच्छे से। कोई क्या मतलब ऐसे ही बैठे हुए हैं मतलब ऐसे है कि गरीब फ़कीर भिखारी या फिर कोई ऐसे ही मतलब किसी का क्यों मतलब कोई भी रबिश चीज़ें लेते फिरेंगे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ही मैं थोड़ा सा मतलब अक्षय के हेल्थ को लेके ही मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रही थी, यही था। एंड बहुत ही सून मैं मतलब ऐसा है कि वीडियोस तो बना रही हूँ, पोस्ट कर रही हूँ, बट थोड़ा सा कम। अभी आप लोगों से प्रे करूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ अक्षय के लिए प्रे करना, वो जल्दी से ठीक हो जाए, दैट्स इट। और सारे बच्चे भी एकदम मस्त है। अक्षय तो बहुत ही अच्छा सा मतलब उसके साथ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता रही हूँ ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो बस हेल्दी रहे, दैट्स ना। वो आया था यहाँ पे, इतने 2 दिन रुका, हम लोगों के बीच में कुछ भी मतलब झगड़ा झटी या कुछ भी मतलब अनबन कुछ नहीं था, कुछ होता ही नहीं अभी, क्योंकि 4 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। हम लोग ना मतलब ऐसा मतलब एक वो फ्लो में आ गए हैं कि हम लोग आपस में लड़ाई नहीं करते हैं। तो ये है। और स्टाइल सिंह बाय पुपाई का ऑफलाइन कस्टमर्स से बातें हो रही थी, एंड जो लोग खरीदते हैं वो लोग खरीद ही रहे थे, बस मैं लाइव आके बेच नहीं रही थी, ये वाला बात है, बस डिफरेंस था। उसके अलावा तो खरीदने वाले खरीद ही रहे थे। अभी भी रिसेंटली आप लोग अगर स्टाइल सिंह पुपाई का मतलब ऐसा है कि लाइव के अलावा अगर आप पोस्ट देखोगे तो आपको पोस्ट पता चलेगा कि कैसे कैसे पोस्ट आ रहे हैं। एंड इसीलिए मैं जो रीस्टॉक करने वाली थी, रीस्टॉक वाला चीज़ें भी मैंने मतलब पॉज कर दिया था, क्योंकि ये सोच के कि अभी तो उसका तबीयत ख़राब है, अगर क्या पता पैसों का अगर ज़रूरत पड़ जाए तो रिएम्बर्समेंट तो बाद में मिलेंगे। मेरे खुद के तरफ से मैं सोची कि मैं खुद ये वाला करूँगी, ट्रीटमेंट पे मतलब ऐसा है कि खर्चा करूँगी, बट वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। बट अभी देखती हूँ, ठीक है। ये वाला एक बहुत रॉ वाला वीडियो था। मैं मतलब क्या, मैं जो फील कर रही थी, जिससे जा रही थी, वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करने का सोची थी। एंड अक्षय को मैं परसों ये वाली बात को लेके बहुत बात करी, क्योंकि देखो अभी ना हम लोगों का रिलेशनशिप एक ऐसे जगह पे आ गया है जहाँ पे हम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंड्स बोलना गलत रहेगा, हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे इसको लेके जा रहे हैं, है ना। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को ये वाला भी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं इस तरीके का एक टॉक्सिक टाइप के एक मतलब पेरेंट्स के साथ में जो इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली एबनॉर्मल हो, ठीक है, ऐसे मैं मतलब नहीं रह सकती, क्योंकि मैं बचपन से मतलब मम्मी भी मतलब ऐसे पागल रही है, तो मेंटली मम्मी को भी प्रॉब्लम हुई है। तो अभी फिर से मेरे जो एक्स हस्बैंड के उसके भी मॉम को भी मेरी मॉम को जो डिज़ॉर्डर थी वो उसको भी था, ठीक है। तो मैं ना मतलब ये सारे मतलब ऐसा है कि ये सब नेगेटिविटी से ना मैं थोड़ा निकलना चाहती हूँ। मेरे को फिर से मैं वो सब ट्रैप में नहीं पड़ सकती हूँ जहाँ पे जाके मेरा जो मेरे जो मतलब कुछ लोगों ने मुझे ये सजेस्ट किया, अगर राइट स्टेप नहीं लोगी, तुमको बहुत सोच के लेना कुछ भी कर रही हो। मैं भी वही बता रही हूँ, मतलब मैं ये वाला कन्फर्म्ड नहीं बोल रही हूँ, इसीलिए मैंने कभी भी इस चीज़ को लेके कभी कन्फर्म्ड बात नहीं करी हूँ। लेकिन हाँ, अगर चीज़ें ठीक होता है, अगर अक्षय में वो कैपेबिलिटी है कि वो ठीक से बैलेंस कर सके, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं अगर उसके साथ में रहती हूँ, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो मुझे हैप्पी रखे एंड मेरे पीस ऑफ माइंड का वो ध्यान रखे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो किसी को डिसरेस्पेक्ट भी ना करे, ठीक है। तो ये वाला अगर वो नहीं कर पा रहा है, तो अगर मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करके फिर से मैं चलती हूँ, तब तो मेरे पास्ट में ही मैं बेटर थी, ऐसा रहेगा। मैं इस जगह पे आज जो इतना सारा स्ट्रगल करके मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, ये सब फिर से मैं अपने साथ में वो सब रिपीट होने के लिए नहीं आई हूँ, ठीक है। मेरे लिए मेरा पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा सिचुएशंस होता है कि मैं अकेली सर्वाइव नहीं कर सकती हूँ, मैं इतना टॉर्चर में तो मतलब नहीं हमेशा कोई इस तरीके से पोक करते रहे। मतलब देखो, एक होता है ना, तुम अपना लाइफ जी रहे हो, तुम्हारा बेटा 34 साल का है, तुम ऐसा ट्रीट कर रहे हो एज इफ़ वो एक स्पेशल डिसेबिलिटी लेके वो पैदा हुआ है। हर टाइम पे तुम उसको पोक करते रहते हो, हर टाइम पे तुम उसको बोलते रहते हो, हर टाइम पे तुम उसको कॉल करते रहते हो, हर टाइम पे तुम
मतलब हर टाइम पे यार, मतलब ऐसी है, ठीक है। तो उनको डॉक्टर दिखाना चाहिए। अगर वो डॉक्टर अगर नहीं दिखा रही है तो उनको थोड़ा सा मतलब समझना चाहिए कि मेरे बेटे की खुशी के लिए मैं तो हमेशा अवेलेबल नहीं रहूँगी दुनिया में। तो मैं अगर कभी नहीं रहती हूँ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे बेटे का देखभाल करने के लिए या मेरे बेटे का ध्यान रखने के लिए कोई ऐसा इंसान चाहिए जो जेन्युइन हो, ठीक है, जो जेन्युइनली उसको मतलब ये करते हो। लेकिन अभी उनके ये सब बिहेवियर की वजह से वो कहीं ना कहीं वो वाला डिस्ट्रॉय कर दे रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा अक्षय से बात करी सीरियसली, एंड वो देखती हूँ वो कैसे इस चीज़ को स्टेप को लेता है। एंड उसके बाद में मैं सोचूंगी इस चीज़ को लेके, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में तो मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकती हूँ, बिल्कुल ही नहीं। मैं ऐसे सिचुएशंस में कभी भी नहीं पढ़ सकती हूँ। ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा अपने वाइफ को टॉर्चर करते हैं, जो लोग मतलब खुद भी अपना स्टैंड नहीं होते हैं, एंड जो लोग एक मतलब बायस्ड होके रहते हैं और जिनके घर पे इस तरीके का पेरेंट्स होता है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा अपने वाइफ को टॉर्चर करते हैं। क्योंकि वाइफ कैसा फील कर रही होंगी ये उन लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। ये इनके लिए मतलब उनके पेरेंट्स जो भी बोलेंगे वही सही रहेगा। एंड वो अपने पेरेंट्स को, ये उनको पता है मन में कहीं ना कहीं, उनके सिक्स सेंस पे भी, उनके दिमाग में भी ये वाला बात कहीं ना कहीं पता ही होता है कि देयर पेरेंट्स आर रॉन्ग। बट स्टिल इस चीज़ को उनको एक्सेप्ट करने के लिए उनको गट्स नहीं होता है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक सन बन के ही रह जाते हैं पूरी लाइफ पर, लाइफ टाइम। वो लोग एक मैन नहीं बन सकता, इस तरीके का मैन। तो इसी के साथ में चलो लाइफ को ये वाला वीडियो को एंड करती हूँ। आप लोगों से शेयर करी, बहुत लंबा हो गया है। बाय बाय। थैंक यू सो मच। अगर अब तक आप लोगों ने देख लिया है, मैं वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी।